स्वस्तिक। आपने यदि कभी देखा हो, जब भी गृह प्रवेश होता है, चाहे दुकान का हो या कहीं का भी, सबसे पहले दीवार पर क्या बनाते हैं? साथिया। क्यों? क्योंकि वास्तु में साथिये का सबसे बड़ा और महत्व है, बहुत ज्यादा। आपने देखा है मंदिर में भी आते हैं, पूजन करते हैं तो क्या बनाते हैं? थाली पर स्वस्तिक। अभिषेक करते हैं तो कलश पर स्वस्तिक। लेकिन इतने स्वस्तिक बनाने के बाद भी घर पर जो वास्तु दोष है उसका प्रभाव आपके जीवन में कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वस्तिक तो बनाते हो लेकिन सीधा नहीं बनाते। शायद सीधा स्वस्तिक कैसे बनता है, कोई बताएगा क्या? सबसे पहले ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नीचे से ऊपर गए। अब इसके बाद यहां जाना है, यहां या बीच में? बहुत से लोग कहते हैं क्रॉस नहीं करना है। क्या कहते हैं? क्रॉस नहीं करना। मुझे बताओ क्रॉस कौन सा है दोनों में से, पहला या दूसरा? पक्का ना? तो यहां पर जो आपने ये किया है, ये क्रॉस है या प्लस? पक्का? तो ध्यान रखना, सबसे पहले नीचे से ऊपर जाना है, उसके बाद किस ओर से किस ओर जाओगे? बाएं ओर से दाहिने। अच्छा, आप और हम अपोजिट बैठे हैं तो गड़बड़ हो रहा होगा मामला, है ना? जो हमारा बायां है वो आपका दायां। तो आपके हिसाब से बताते हैं, हम कंफ्यूज ना हो जाएं बस। सबसे पहले नीचे से ऊपर, ठीक है? फिर आपका बायां कहाँ है? यहाँ, ठीक है ना? फिर बाईं ओर से दाईं ओर जाना है। अब इसके बाद अब इसके बाद जो आप यहां तक आए हो, इसी लाइन को नीचे लेकर के जाओ और हलंत निकालो। ध्यान रखना, अरिहंत नहीं, हलंत। समझ में आया? नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, उसके बाद ये लाइन जहां पर समाप्त हुई थी, हम नहीं मिटाएंगे, मिटाना आपको ही पड़ेगा। उसको नीचे लेकर के आना है, हलंत निकालना है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, जो ये लाइन है इसको लेकर के जाओ, इसका हलंत निकालो। उसके बाद ये लेकर के जाओ इसका, और फिर ये लेकर के जाओ इसका। ऐसे बनाते क्या आप लोग? नहीं, जैसे मन में आता वैसे बना देते हैं, फिर कहते मामला गड़बड़ क्यों हो गया। सीधा स्वस्तिक इसी प्रकार से क्यों बनाया जाता है? नीचे से आप ऊपर गए, उसका मतलब है प्रत्येक संसारी प्राणी निगोद से लेकर के ऊपर सिद्धालय तक की यात्रा पूरी करने के लिए निकला है। फिर आप बाएं से दाईं ओर गए, इसका मतलब होता है कि मैं कहाँ नहीं जाना चाहता? कहाँ नहीं जाना चाहता? नरक इधर कहाँ है? ये किस बात के लिए है? कौन सी तिर्यंची गति? कहाँ नहीं जाने चाहते? इस लाइन को बाद में बताएंगे, उससे पहले जो ये लाइन है, ये लाइन नरक नहीं जाना है। नीचे की तरफ क्या होता है? नरक नहीं जाना है, और हलंत का मतलब नहीं जाने का संकल्प। ये लाइन त्रियंच गति में नहीं जाना है, त्रियंच गति में नहीं जाने का संकल्प। ये देव गति में जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा तो त्रियंच और नरक गति में जाने से अच्छा है कि देव गति। लेकिन देव गति में भी नहीं जाना, क्योंकि हमें तो कहाँ जाना है? मोक्ष। तो जब तक मोक्ष नहीं जा रहे तब तक के लिए ओके है, क्योंकि बीच में पंचम काल चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आकर के चौथे काल में मनुष्य बन के मोक्ष जा पाएंगे, तब तक के लिए देव गति मिलेगी तो ओके। लेकिन देव गति में भी नहीं जाना है, नहीं जाने का संकल्प, और मनुष्य पर्याय भी जल्दी से अंतिम आ जाए, इसलिए मनुष्य गति में भी नहीं जाना है और नहीं जाने का संकल्प। और जो ये लाइन बची एक, ये है स्थावर, एक इंद्रिय जीव की। पानी, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी और वायु में नहीं जाना है, क्योंकि इस
एक इंद्रिय की पर्याय में यदि एक बार आप चले गए तो असंख्यात भव तक वहां से निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब बिंदी कहां से लगाओगे? यहां से। अच्छा, अपन नंबर लिख देते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 है, 3 है, 4 है। कहां से शुरू करोगे बताओ? लिख देते हैं यहां। नहीं, ये नंबर हमने पूछने के लिए लिखा है, सही ये नहीं है, ध्यान रखना। बिंदी कहां से? पुरुष वर्ग। कुछ लोग कहते हैं 1 से, कुछ लोग 2 से। स्त्री वर्ग 1 से। नहीं, ये हमने पूछने के लिए लिखा है, सही नहीं है। और सही भी हो सकता है, बताएं। बिंदी यहां से नहीं, बिंदी लगानी है 3 नंबर से। पहली बिंदी यहां आएगी, दूसरी बिंदी उसके बगल में, दूसरी के नीचे तीसरी, और तीसरी के बगल में चौथी। बात समझ में आई? पहली बिंदी, दूसरी, तीसरी उसके नीचे और चौथी उसके बगल में। इस प्रकार से ये 4 बिंदियां 4 अनुयोग का प्रतीक हैं कि बिना चारों अनुयोगों के पढ़े बिना आपकी 4 गतियां नहीं छूट सकती। 4 गति छूटने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? 4 अनुयोग। और जब 4 अनुयोगों को पढ़ लिया जाता है, आप स्वस्तिक या तो सीधे सिद्ध शिला से शुरू कर देते हो, या फिर स्वस्तिक बनाने के बाद पहले सिद्ध शिला बनाते हो। अभी सिद्ध शिला नहीं बनेगी, 4 बिंदी के बाद लगती हैं 3 बिंदियां। ठीक है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारों अनुयोगों का जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति रत्नत्रय को धारण कर लेता है, और रत्नत्रय को धारण करने वाला जीव सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाता है। ऐसे बनता है स्वस्तिक। सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर, उसके बाद बाएं से दाएं ओर, और जो जिस लाइन से आप आए हो उसी को नीचे लेकर के जाओ, हलंत निकालो। उसके बाद त्रियंश गति वाली जो है तिरछी, उसे लेकर के जाओ, हलंत निकालो, फिर ऊपर जाओ, हलंत निकालो, और जो टेढ़ी जो लाइन है मनुष्य गति के लिए, उधर जाओ, हलंत निकालो। उसके बाद बिंदी 1, 1 के बगल में 2, 2 के नीचे 3 और 3 के बगल में 4। इसके बाद ऊपर 3 बिंदियां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और आपको बाएं से दाईं ओर आना ही ध्यान रखना रत्नत्रय में। और रत्नत्रय धारण करके कहाँ जाते हैं? सिद्धालय पर सिद्ध शिला बनाओ, और उसके बाद एक सिद्ध जीव। ये होता है पूरा सही स्वस्तिक। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, टाइम हो गया। हाँ, बाद में उठा करके देख लेना, कितना भी देखो उसमें नंबर नहीं लिखे तो वैसे भी आपको स्वस्तिक स्वस्तिक ही लगेगा। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर गया था। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप लोग चाहे कलश पर स्वस्तिक बनाएं या पूजन की थाली में, आपको इसी प्रकार से स्वस्तिक बनाना है। और आपको यदि लगता है कि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष का प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर यदि आ रहा है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जो आपके घर में बन रहा है लेकिन बिना तोड़ फोड़ के उसका समाधान दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कोई भी एक अच्छे शुभ मुहूर्त में, ध्यान रखना, शुभ मुहूर्त में 6 महीने के लिए नियम लेना है कि जिस भी मंदिर में जाओगे उस मंदिर के मूल नायक भगवान के सामने जो द्रव्य चढ़ाने की टेबल होती है, उस टेबल पर चावल से, चाहे सफेद या पीले, दोनों प्रकार के चावल ले सकते हैं, चावल से सीधा स्वस्तिक बनाना है। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। और स्वस्तिक बनाना है उस घर के मुखिया को, ठीक है ना। और जिस दिन बाई चांस मुखिया किसी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर जाता है, जहां पर जिन मंदिर तो है लेकिन वो दिगंबर वाला नहीं है, तो उनकी जो श्रीमती जी हैं, अर्धांगिनी कहलाती ना, आधा पूरा चाहिए होता है होने, तो उस अनुपस्थिति में उनकी श्रीमती जी सीधा स्वस्तिक बना सकती हैं। इस प्रकार से स्वस्तिक का और भी विशेष महत्व होता है। और क्या महत्व है मनुष्य जीवन में, और किस प्रकार का स्वस्तिक एक
चंदन का स्वस्तिक होता है, एक केसर का स्वस्तिक होता है, एक हल्दी का स्वस्तिक होता है और एक रोली का स्वस्तिक होता है। सभी प्रकार के स्वस्तिक का अपना अलग अलग महत्व है। उसके लिए आप लोगों को पढ़ना है वीर नंदी आचार्य की शिल्प संहिता।